लगाएंगे सभी लोग। बोलिए सद्गुरु देव की। सभा में कोई कम नहीं है, पर आवाज में कोई दम नहीं है। कहते हैं दो गोतनी आपस में झगड़ती है या दो सास बहू आपस में झगड़ती है तो 2 दिन का भूखा पेट भी रहेगा ना तो आवाज में दम होती है झगड़ा के समय। और इतनी दम होती है आवाज में, इतनी दम होती है कि सारे टोला को झगड़ के इकट्ठा कर लेते हैं। झगड़ते 2 लोग हैं लेकिन पूरा टोला इकट्ठा हो जाता है, इस छोर से उस छोर तक आवाज पहुंच जाती है। यहाँ तो सभी लोग भरपेट आए हैं भोजन करके और 2 नहीं 2000 की संख्या में हैं, तो आवाज भी थोड़ा सा होना चाहिए। जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए सद्गुरु देव की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री अभय साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री अखंड स्वरूप साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं मंच पर विराजमान विभिन्न आश्रमों से विभिन्न स्थानों से आए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममतामयी मेरी माता बहनों, सभी को त्रिवार साहेब बंदेगी साहेब बंदेगी। परम सौभाग्य की बात है कि इस पावन ग्राम में 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामचरितमानस में आता है कि जिस स्थान पर संत का आगमन होता है और सत्संग होता है वो स्थान तीर्थ कहलाता है। आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, एक साधारण स्थान या किसी गांव पर नहीं बैठे हो। आप जिस स्थान पर बैठे हो वो स्थान तीर्थ स्थान है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया है जहाँ राम तहाँ अवध निवासु और जहाँ संत तहाँ तीर्थ वासु। वैसे तो कहा जाता है कि तीर्थ गंगा को भी कहा जाता है, जमुना को भी कहा जाता है, लेकिन शास्त्रों में और ग्रंथों में संत महापुरुषों ने तीर्थ उसे नहीं कहा है। तीर्थ का मतलब होता है जो तार दे उसे तीर्थ कहते हैं। इतिहास साक्षी है कि सत्संग रूपी गंगा में तरकर अंगुली मालकर रत्नाकर जैसे लोग संत बन गए। और इतिहास की छोड़ दीजिए, वर्तमान में देखिए हम और आप जो यहाँ पर बैठे हुए हैं संतों के समक्ष, वो इस सत्संग की गंगा का महत्व है। इसलिए उस गंगा में अगर डुबकी लगाएंगे तो हो सकता कभी डूब भी सकते हैं। कई बार पेपर में छपता है कि गंगा में कोई आदमी डूब के मर गया। कभी कभी छपता है कि गंगा स्नान करने गया, पैर फिसल गया तो डूबकर मर गया। उस गंगा में, उस तीर्थ में अगर डुबकी लगाइए तो अगर पैर फिसल गया तो डूब सकते हैं, पर इस गंगा में फिसलने का नहीं, संभलने का 100% चांस होता है। इसलिए उस गंगा से इस गंगा का ज्यादा महत्व है, इसलिए इसे तीर्थ कहा गया है। ऋषि मुनियों ने, संतों ने इसे तीर्थ कहा है। तीर्थ की परिभाषा क्या है? संत कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे न वारा। तीर्थ उसे कहते हैं जो पाप से तार दे। तो क्या गंगा में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाएंगे? बहुत हमारी माता बहनें, बहुत हमारे भाई लोग भागलपुर, सुल्तानगंज और मनिहारी घाट की गंगा में स्नान करने जाते हैं। यही सोच के जाते होंगे वो लोग कि हम उस गंगा में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो तर जाएंगे। पर किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, किसी पुराण में नहीं लिखा है, ना ही प्रत्यक्ष देखा गया है
कि कोई सुल्तानगंज गया, कोई मनिहारी घाट गया या कोई भागलपुर की घाट में गया और पापी से पापी आदमी था, चोर बदमाश आदमी था, और वो उस गंगा में जैसे डुबकी लगाया तो संत बनकर निकल गए। ऐसा उदाहरण इतिहास में नहीं, वर्तमान में भी देखने को नहीं मिलता। पर इस गंगा में अगर कोई भी आदमी सच्चे मन से डुबकी लगाएगा तो निश्चय ही है वो पाप से तर जाएगा। क्योंकि पाप क्या है? अगर उस गंगा में आप स्नान कीजिएगा तो केवल शरीर का मैल धुलेगा। उस गंगा की विशेषता है कि आपके तन को पवित्र कर सकती है। जो जल आपके चापाकल में है उससे विशेष गंगा जल के जल में महत्वता है। कारण यह है कि कहते हैं कि गंगा जल को आप स्टोर करके 10 साल भी रख लीजिए तो वो खराब नहीं होता। उस जल की महत्वता है। पर उस जल की ये महत्वता नहीं है कि वो आपके पापी मन को, आपके पाप को धुल दे। क्योंकि संत कहते तीर्थ वही जो कि पाप से तारत। तीर्थ उसे कहते हैं जो आपको पाप से तार दे, पाप से मुक्त कर दे। और पाप वही मन मध्य विकारा। पाप कहाँ है? पाप तन में है कि पाप मन में है? बोलिए तो पाप मन में है कि पाप तन में है? पाप मन में है। और जब हम घाट में पहुंचते हैं, गंगा घाट में, तो क्या रगड़ते हैं? मन को कि तन को रगड़ते हैं? कभी भी आप लोग गए होंगे, अनुभव किए होंगे, जैसे ही घाट में उतरते तो क्या रगड़ना शुरू करते हैं? तन को कि मन को? तन को ही ना, शरीर को ना रगड़ते हैं। संत तो कहते पाप वही मन मध्य विकारा। पाप तो मन के विकारों को कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, जलन, जो कुछ मन के जितने विकार हैं सब मन के पाप है। हम कई बार होता है गंगा में स्नान करके आए, फिर भी हमारे घर में आकर हम अपने विकारों के कारण गोतनी गोतनी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा बना रहता है। क्योंकि हम वहां तन को धोके आए, मन को धोके नहीं आए। इसलिए संत कहते हैं पाप वही मन मध्य विकारा। पाप तो मन में है और घाट में जाके खूब तन को रगड़े। और तन को तो रोज रगड़ के हम लोग घर में भी स्नान करते हैं। लक्स साबुन, लाइफ बॉय साबुन, पियर साबुन, पता नहीं 100 साबुन निकल गई हैं तन को धुलने के लिए। 120 से भी ज्यादा मार्केट में साबुन मिल जाएगी तन को धोने के लिए, तन को साफ करने के लिए। और 100 से ज्यादा सर्फ साबुन बन चुके हैं कपड़ा को धोने के लिए। लेकिन मार्केट में किसी दुकान में जाकर बोलिए आप दुकान वाले से कि भैया हमको 1 साबुन दे दीजिए मन को धोने के लिए, तो कोई दुकानदार दे सकता है? 1000 रुपया लेके दुकान में घूम के आ जाइए, पूरे मार्केट में घूम के आ जाइए कि भैया हमको तन धोने की तो है, कपड़ा धोने की तो साबुन है, लेकिन हमको मन धोने की साबुन चाहिए। तो आज तक कोई फैक्ट्री नहीं बनी है, कोई दुकान नहीं है जहां पर मन धोने की साबुन होती हो। इस सत्संग ही क्या है? ये घाट है, ये तीर्थ स्थान है जहां पर संतों की वाणी रूपी जल से हमारे मलिन मन को धोया जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि तीर्थ स्थान से कम नहीं होता। जिस स्थान पर सत्संग होता है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो तीर्थ बन जाता है। इसलिए आज आप लोग बलिया ग्राम में नहीं बैठे हो, आज आप लोग तीर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस स्थान पर बैठकर बड़े से बड़े, दुष्ट से दुष्ट सज्जन बन जाते हैं। कहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। पापी से पापी आदमी भी इस सत्संग की गंगा में डुबकी लगाता है तो पावन बन जाता है।